ये है दिल्ली दर्पण। व्यवस्था मांग रहे हैं शिक्षा के प्रति अकाउंटेबिलिटी की, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दें। इन छोटी छोटी मांगे उनकी मान ले, नहीं तो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देना पड़ेगा अगर ये लेट हुआ तो। अब इस तानाशाह सरकार को झुकना पड़ेगा, जेनजी के आगे झुकना पड़ेगा। ये कॉकरोच नहीं है, ये देश की आवाज़ है, देश का फ्यूचर है और ये प्रधानमंत्री जी को और शिक्षा मंत्री जी को समझना चाहिए। आपने 70 पेपर लीक करा दिए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर के कॉकरोच जनता पार्टी कनॉट प्लेस जंतर मंतर धरने पे बैठी थी और उसके बाद जो कुछ हुआ, तस्वीरें जो सामने आ रही हैं आप देख रहे हैं। अब ये धरना प्रदर्शन जंतर मंतर और नई दिल्ली की सीमाओं से बाहर निकल करके देश भर में फैल चुका है। तमाम राज्यों में अलग अलग जगह कॉकरोच जनता पार्टी के जो छात्र हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं और उन प्रदर्शनों को खुल करके पॉलिटिकल पार्टियों का समर्थन भी मिल रहा है। आज कई जगह कांग्रेस भी प्रदर्शन कर रही है। तो इधर इस वक्त मेरी मौजूदगी है अशोक विहार सेंट्रल मार्केट में। यहाँ कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर के आम आदमी पार्टी के भी कई नेता और कार्यकर्ता यहाँ प्रदर्शन में शामिल हुए हैं और कुछ छात्र भी यहाँ हैं। तो हम उन सबसे बात करते हैं। विकास जी, प्रेशर तो बन ही चुका है, लगता है सरकार भी कुछ बैकफुट पे आई है और कुछ आश्वासन भी दे रही है, फिर भी ये कुछ ज्यादा उग्र हो रहा है कम होने के बजाय। देखिए, सरकार शुरू से इस आंदोलन को बड़े हल्के में ले रही है और सरकार ने बहुत देरी कर दी होश में आने में, और अब थोड़ा होश आया है। जो व्यक्ति टीवी पर रात को 8 बजे आता था, 12 बजे रात को सोशल मीडिया पे आ रहा है, तो उनको भी समझ में आ गई कि जो युवा हैं, जो छात्र रही टीवी देखने वाले नहीं है। जो टीवी के आपके मीडिया के लोग हैं जो कुछ भी दिखाएंगे, हिंदू मुस्लिम करेंगे, उनको समझ में आ जाएगा ये वो लोग नहीं है। तो वो खुद सोशल मीडिया पर आए, उन्होंने बहुत देरी कर दी और उनको अगर इस आंदोलन को शांत करना है तो तुरंत धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेके जो भी सीजेपी की मांग है, युवाओं की मांग है, छात्रों की मांग है, जन जी की मांग है, उनको पूरा करना चाहिए। उनकी छोटी छोटी 3 मांगे हैं कि देश की शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो, धर्मेंद्र प्रधान अकाउंटेबिलिटी ले और इस्तीफा दे, जो छात्रों ने आत्महत्या की है उनको 1-1 करोड़ की सहायता मिले। छोटी छोटी मांगे तो सरकार को तुरंत मान लेनी चाहिए अगर इस आंदोलन को शांत करना है, क्योंकि आंदोलन अब ये किसी एक पार्टी का नहीं रहा, सीजेपी का नहीं रहा। सोनम वांगचुक ने आप देखो 26 दिन भूख हड़ताल की अपना जीवन दांव पे लगा दिया, लेकिन ये आंदोलन अब हर युवा का, हर छात्र का, हर भारतवासी का बन चुका है और सबको इस देश की चिंता है, इसकी शिक्षा व्यवस्था की चिंता। और जंतर मंतर से निकल के अब ये आंदोलन पूरे देश में फैल चुका है। ये नरेंद्र मोदी को समझना चाहिए, इसकी गंभीरता को समझना चाहिए कि युवाओं को, छात्रों को हल्के में ना लें। पहले वो उन्होंने किसानों को हल्के में लिया था, फिर वो कानून वापस लेने पड़े थे। मैं कह रहा हूँ अब की बार देर ना करें, तुरंत इस जो छात्रों की मांग है इसको मांगे। अच्छा, हम तो देख रहे थे कि जंतर मंतर पे भी आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता पहुंचे, संजय सिंह भी पहुंचे हैं और बैकफुट पे तमाम कार्यकर्ता, निगम पार्षद हमने खूब देखे हैं, बैनर कहीं नज़र नहीं आ रहा। लेकिन अब लग रहा है कि इस मुद्दे पर तमाम राजनीतिक पार्टियां एक मंच पे आ गई हैं। आज कांग्रेस भी जगह जगह प्रदर्शन कर रही है, तो लग रहा है कि कम से कम इस मुद्दे पर तो विपक्ष एक मत है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। नहीं, देखिए, ये आंदोलन ना तो किसी पार्टी का है ना किसी व्यक्ति का है। मैंने बताया आंदोलन छात्रों का है, जैन जी का है, युवाओं का है और आम आदमी पार्टी ने पहले दिन से। मैं तो ये कह रहा हूँ कि सभी समर्थन दे रहे हैं इस बात को कि छात्रों की ये मांग जायज़ है, इस बात पर एक मत है। क्या एक साथ प्रदर्शन भी कर सकते हैं जैसे अलग अलग कर रहे हैं? नहीं, अच्छी बात है, सब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? देखिए, ये पार्टी का नेतृत्व है, वो कर लेगा। आपको क्या लगता है? नहीं, बिल्कुल करना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ विपक्ष का दायित्व है, विपक्ष का लोकतंत्र में दायित्व है कि इस आवाज़ को उठाना। जो छात्रों ने अपनी जायज़ मांगे उठाई हैं इसका समर्थन करना, इसको हर प्लेटफॉर्म पर उठाना, संसद में उठाना, सड़कों पर उठाना और मिलकर उठाना चाहिए। आज जंतर मंतर पर इतने छात्र बैठे हैं, सबको उनके समर्थन पर वहाँ आना चाहिए। सभी पार्टियों के नेताओं को आना चाहिए, सबको इनकी आवाज़ उठानी चाहिए, इनकी हिम्मत बढ़ानी चाहिए। जो युवा 30-35 दिन से आप समझो, छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल से वहाँ जा रहे हैं, कॉलेज से वहाँ जा रहे हैं, उनकी हिम्मत देखिए। पूरी रात वहाँ पर बैठे हैं, पुलिस के डंडे खा रहे हैं, आंसू गैस के गोले, उन पर पैलेट गन उस पर बरसाई जा रही है। तो सभी पार्टियों के नेताओं को वहाँ आगे आकर वहाँ पर उनका साथ देना चाहिए। और आम आदमी पार्टी तो पहले दिन किस तरह से देख रहे हैं, आगे किस तरह से आप आज जो ये प्रदर्शन है आने वाले टाइम में किस तरह से ले रही है इस मुद्दे को पार्टी, कॉकरोच जनता पार्टी? क्योंकि
कह सकते हैं कि उसका कोई चेहरा नहीं है, कोई नाम नहीं है, लेकिन नाम है भी। देखिए, इस देश में ऐसे ऐसे आंदोलन हुए हैं जिन्होंने सरकारों का तख्ता पलट किया है। तो मैं तो आज भी यही कहना चाहूँगा नरेंद्र मोदी जी को कि युवाओं को इस आंदोलन को हल्के में ना लें, इन छात्रों की बात मान लें। ये बड़ी छोटी छोटी मांगे मान रहे हैं, अपनी शिक्षा व्यवस्था मांग रहे हैं, शिक्षा के प्रति अकाउंटेबिलिटी की धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दें। इन छोटी छोटी मांगे उनकी मान लें, नहीं तो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देना पड़ेगा अगर ये लेट हुआ तो। चलिए, आप भी एक माह निगम पार्षद हैं, तीनों जिनसे मैं बात कर रहा हूँ। बच्चे क्या कहते हैं आपको? अगर आपके घर में बच्चे होंगे, सुना है क्योंकि बच्चों में भी बड़ा पॉपुलर हो रहा है ये मुद्दा। ये बच्चों का ही आंदोलन है जो घर घर तक जन जन की आवाज़ बनकर निकला है। क्योंकि अगर बच्चे सीजेआई ने उनको कॉकरोच ना कहा होता, ये कॉकरोच नहीं है, पढ़े लिखे युवा हैं, देश का भविष्य है, देश का फ्यूचर है, और आने वाला हमारा और आपका कल, हमारे देश का कल भी इन्हीं पर निर्भर करता है, जिनको सीजेआई कॉकरोच बोल रहा है। तो ये कॉकरोच नहीं है, ये देश की आवाज़ है, देश का फ्यूचर है। और ये प्रधानमंत्री जी को और शिक्षा मंत्री जी को समझना चाहिए। आपने 70 पेपर लीक करा दिए। 70 पेपर लीक होने का मतलब है कि जो युवा है वह कितना पीछे चला गया। एक पेपर देना होता है, उसकी एज होती है, लास्ट अटेम्प्ट करना है उसको, आपने वो पेपर लीक करा दिया, अगली बार तो वो अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा। मुझे अच्छी तरह याद है कि यहाँ लालबाग की एक लड़की ने, क्योंकि उसका 4 नंबर से वो पीछे रह गई थी और नेक्स्ट टाइम उसको इस बार पेपर देना था, वो पेपर नहीं दे पाई क्योंकि वो लीक हो गया और उस लड़की ने सुसाइड कर लिया। आप सोचिए, जिस परिवार की उस बच्ची ने सुसाइड किया, उस परिवार पर क्या बीती होगी। एक कॉमन परिवार, गरीब परिवार। सकते हैं, आप भी बता रहे हैं जो जिस इलाके से जलज चौधरी हैं, निगम पार्षद हैं शालीमार बाग से, तो वहाँ क्या माहौल है, क्या चर्चा होती है आसपास? पार्टी के लेवल पे तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन जन साधारण में कितना असर है इसका? युवाओं के अंदर बहुत गुस्सा है और इस गुस्से को लोगों ने दिल्ली जंतर मंतर और जंतर मंतर से बाहर देश के अलग अलग, मुंबई, बिहार, पटना, अलग अलग एरिया में, अमेरिका तक में, जहां भी हमारे भारतीय हैं वो सभी भारतीय दूतावास के बाहर पहली बार भारतीय इसी विरोध को लेकर बैठे कि हमारे देश के युवाओं की आप आवाज़ को सुनिए। चलिए, बहुत सारी महिलाएं भी हमारे साथ हैं, आप बताइए क्या? देश का प्रधानमंत्री तो मेलोडी खिलाने में व्यस्त है। ये जेनजी ने ना पूरे देश को जगा दिया। ये जो आंदोलन चल रहा है ना, इस तानाशाह सरकार के खिलाफ, इस आंदोलन ने पूरे देश को जगा दिया। हर जगह ये आंदोलन हो रहा है, सब जगह युवा सामने आ गए, क्योंकि युवा इतने परेशान हो चुके हैं पेपर लीक से, अनएम्प्लॉयमेंट से, रोजगार नहीं है युवाओं के लिए। तो वो सारे सड़कों पे इसलिए आए हैं कि सब लोग इस सरकार की तानाशाही से परेशान हो चुके हैं। पूरे वर्ल्ड में ये आंदोलन हो रहा है एक तरीके से, और अब इस तानाशाह सरकार को झुकना पड़ेगा, जेनजी के आगे झुकना पड़ेगा। लोग समझते थे जेनजी कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इन्होंने सबकी आवाज़ को जगा दिया, सबकी सोई हुई आत्माओं को जगा दिया, और अब सरकार को झुकना पड़ेगा। जिस तरीके से पेपर लीक बार बार हो रहे हैं, हर बार कोई ना कोई, किसी की तो अकाउंटेबिलिटी हो। अगर धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर है तो उसको कुछ ना कुछ तो अकाउंटेबिलिटी अपनी देनी चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए। ये कोई तानाशाही चल रही है कि हम पेपर भी लीक कराएंगे, हम किसी की आवाज़ भी नहीं सुनेंगे, लोगों की आवाज़ दबाई जा रही है। आपने देखा वहाँ कितनी बुरी तरीके से लड़कियों के साथ मार। मैं थोड़ा सा एक सवाल आपसे और लेना चाहूँगा। जब सरकार थोड़ा सा नरम पड़ गई है, बातचीत कह रही है, बुला लेंगे या आ जाएंगे, चले जाएंगे, अब लग रहा है कि अगर कॉकरोच जनता पार्टी के नेता मान भी जाएं तो ये आंदोलन रुकेगा? नहीं, देखिए, आज भी सरकार ने बात की, लेकिन जो सबसे मुख्य मुद्दा है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दो, मुझे तो लगता नहीं इसके लिए बातचीत की भी जरूरत है। एक छोटी सी मांग मान लो, किस लिए बातचीत करनी है? आप आज बात की, आज भी इन्होंने नहीं मानी, इससे पहले भी बात की थी, नहीं मानी। तो बड़ा छोटा सा मुद्दा, बातचीत की जरूरत ही नहीं है। इतने दिन हो गए, इतने दिनों से लोग आंदोलन कर रहे हैं, छात्र आंदोलन कर रहे हैं। सवाल का यही जवाब है कि जंतर मंतर पे जितने लोग अभिजीत दीपके के नेतृत्व में बैठे हैं, उसकी लीडरशिप में, उससे बाहर उससे ज़्यादा संख्या में लोग बैठे हैं। तो अब युवा तय करेगा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा। ये आंदोलन अब सोनम वांगचुक जी का या अभिजीत दीपके तक सीमित नहीं है, अब ये पूरे देश का आंदोलन है। तो जब इस्तीफा होगा तभी ये आंदोलन खत्म होगा। ये पूरे देश का आंदोलन है, इनके ये तेवर बता रहे हैं, और जो देश भर में जो खबरें आ रही हैं उसने ये साफ जाहिर कर दिया है कि अब इस आंदोलन का कोई चेहरा नहीं है। और जो अन्ना आंदोलन के दौरान आपने देखा कि जिस तरह से पूरे देश में जो माहौल था, और वैसा ही माहौल कुछ यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है। तो फिलहाल वजीरपुर में आम आदमी पार्टी के समर्थन में ये प्रदर्शन हुआ है, और कांग्रेस भी कई जगहों में अलग अलग वार्ड लेवल पे जो कैंडल यात्रा निकाल रही है, और ये गुस्सा लोगों में बढ़ता जा रहा है। और कॉकरोच जनता पार्टी के, या यूँ कहें कि छात्र के जो मांगे हैं, उन मांगों को विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो भी पूरा खुल करके समर्थन दे रही हैं। तो ऐसे में तस्वीरें और भी
ऐसी चौंकाने वाली आ सकती हैं, बीजेपी को परेशान करने वाली आ सकती हैं, जैसा बीजेपी ने कभी सोचा नहीं होगा। कैमरामैन आलोक भटनागर के साथ राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।